जब आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं तो इन बातों का ध्यान ज़रूर रखें, नहीं तो ऐसा हो सकता है कि आप हज़ारों में टिकट खरीदें और उसको कैंसिल करना चाहें तो ₹1 भी वापस ना मिले, या ऐसा हो सकता है कि आपका टिकट बुक ही ना हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं www.irctc.co.in पे आप जब जाएँगे, ऊपर देख सकते हैं मार्क किया मैंने, तो आपको ये मेन साइट खुल जाएगा जहाँ पे आप ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। तो आप इसी को ही प्रेफ़र करें। यहाँ पे लेफ्ट साइड आप देख सकते हैं बुकिंग का सारा ऑप्शन है, लॉगिन का यहाँ पर ऑप्शन है, ये मेरा लॉगिन नहीं किया हुआ है, तो मैं सबसे पहले लॉगिन करूँगा। यूज़र नेम पासवर्ड होता है, जिसका भी अकाउंट बना होता है, नहीं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। यहाँ पर रजिस्टर कीजिएगा तो आपको सारा चीज़ डालने के बाद यूज़र नेम पासवर्ड मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हैं। तो अब लॉगिन और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर नीचे की साइड मुझे ये जो बॉक्स में नंबर दिया हुआ है इसको डालना होगा। उसके बाद मैं यहाँ पे साइन इन कर सकता हूँ ताकि मैं ऑनलाइन टिकट बुक कर सकूँ। अब आप देख सकते हैं मेरा लॉगिन हो चुका है, क्योंकि ऊपर में लॉग आउट लिखा रहा है, यानी कि मैंने लॉगिन कर लिया है। तो आप समझ गए होंगे, अगर आपका नया है तो आप कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रैंडमली चेक कर रहा हूँ, आपको इसी बहाने जल्दी से बता दूँ किस तरह से टिकट बुक किया जाता है। यहाँ पे न्यू दिल्ली तो मैं मुंबई चेक कर रहा हूँ ऐसे ही रैंडमली, ताकि आपको दिखा सकूँ कैसे बुक किया जाता है और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। इसे भी देखें क्योंकि इसमें मैं ख़ास चीज़ें बताऊँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन से है यानी कि अवेलेबल है, इतना सीट अभी ट्रेन में बचा हुआ है। और यहाँ पर देख सकते हैं, ये मैं 2A का देख रहा हूँ, अगर स्लीपर का देखता हूँ तो यहाँ पर इस तरह से वेटिंग लिस्ट दिखता है। मान लीजिए इस वाले को मैं अगर बुक करता हूँ तो इसमें लिखा है RLWL 269/WL 192, यानी कि जितनी सीट थी ट्रेन में उसके अलावा 269 एक्स्ट्रा सीट और बुक हो चुकी हैं अब तक। और इसमें 162 जो बाद में लिखा हुआ है, यानी करंट स्टेटस अभी इसका इतना है। और अगर आप जानना चाहते हैं कितने बंदों ने कैंसिल किया है तो 269 माइनस 162 इज़ 107, यानी कितनी टिकट कैंसिल हो चुकी है। अब यहाँ पे ये चंद बातें इंपॉर्टेंट हैं जो देखनी चाहिए। ये मैसेज तब आता है जब आप एग्जैक्ट जहाँ से बुक करना चाहते हैं वहाँ नहीं, उसके आसपास कहीं स्टेशन से टिकट मिलता है तो उसको चेक कर लेने का कोई बड़ी बात नहीं। हम जनरली देखते हैं, अगर हमारे मेन स्टेशन जहाँ से हम चाह रहे हैं वहाँ से नहीं बुक होता है तो आसपास के स्टेशन से बुक करते हैं ताकि हमें टिकट मिल सके। तो मैं यहाँ पे रैंडमली अपना एग्जैक्ट नहीं, पर आपको बस ऐसे ही दिखाने के लिए मैं ऐसे ही रैंडमली डाल दे रहा हूँ नाम और एज, ताकि आप लोग देख सकें किस तरह से बुक करते हैं और बाद में क्या आता है, जो कि जनरली लोग फँसते हैं। अभी चूँकि ये नए रूल्स आए हैं इसमें, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ दिखा रहा हूँ। 2020 में नए रूल्स आए हैं जिसको ध्यान रखना ज़रूरी है। सारी चीज़ डालने के बाद, एड्रेस वगैरह डालने के बाद यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन नीचे था, दो जो भी आपको सेलेक्ट करना है सेलेक्ट कर लें। अगर मैं क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग करता हूँ तो इस तरह से आता है। फिर नेक्स्ट पेज खुलेगा, उसमें सारी डिटेल्स आपके डाल करके दिखा देगा, और यहाँ पर आपको फिर ये जो बॉक्स में लिखा है नंबर, इसको डालना होगा ताकि आप इस प्रोसेस को आगे कंटिन्यू कर सकें। अब यहाँ पर जब आप इसको डालिएगा और फिर आप कंटिन्यू कीजिएगा तो यहाँ पर ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस, इसको आप ध्यान से देखिए और पढ़िए। ये वाला मैसेज अगर आपको दिखाया जा रहा है, यानी कि आप जो टिकट बुक कर रहे हैं उसका कोई लिमिट है वेटिंग लिस्ट का, जो यहाँ पे साफ साफ लिखा है, देयर आर मैक्सिमम वेटिंग लिस्ट लिमिट इन द PRS बुकिंग सिस्टम फॉर विच द वेट लिस्टेड टिकट कैन बी इशूड आफ्टर ऑल द एग्जॉस्टेड टिकट्स आर एग्जॉस्टेड। तो यहाँ पर आपको वेटिंग लिस्ट लिमिट है, वहीं तक आपको वेटिंग लिस्ट टिकट दिया जाएगा, उसके अलावा नहीं। योर सेकंड लाइन है, योर टिकट बुकिंग रिक्वेस्ट मे गेट डिक्लाइंड एज द मैक्सिमम वेटिंग लिस्ट लिमिट मे बी रीच्ड इन द बुकिंग सिस्टम बाय द टाइम पेमेंट सक्सेस रिस्पॉन्स इज रिसीव्ड फ्रॉम योर बैंक। तो यहाँ पर ये साफ साफ बता रहा है कि अगर आपका मैक्सिमम वेटिंग लिस्ट लिमिट पार कर जाता है तो आपका वो वेटिंग लिस्ट टिकट जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। और यहाँ पर आप क्या लिखा है, बाय द टाइम द पेमेंट इज डन फ्रॉम द बैंक। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। कभी कभी वेटिंग लिस्ट मान ली 10 होता है और आप टिकट बुक करते करते सारा डिटेल डालते डालते पेमेंट करते करते क्या हो जाता है कि वो 10 के बजाय क्या होता है 20 या उससे ज़्यादा का वेटिंग लिस्ट टिकट आपको मिल जाता है। तो अगर फर्स्ट एसी में बुक करें तो यहाँ पर नीचे मैं दिखा रहा हूँ कि फर्स्ट एसी के लिए मैक्सिमम लिमिट जो है वो 20 है। तो आपका 10 के बजाय अगर 22 या 25 हो गया तो आपका वो वाला टिकट क्या है, कैंसिल कर दिया जाएगा। इसी तरह से बाकी क्लास का वेटिंग लिस्ट लिमिट दिया हुआ है, 50 है सेकंड एसी के लिए, 100 है थर्ड एसी के लिए और 20 एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए। तो ये लिमिट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब आप नेक्स्ट ऑप्शन पे आइएगा, इस तरह से पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाएगा और इसके बाद फिर आप पेमेंट कीजिएगा। SBI पोर्टल पे नेट बैंकिंग से जाइएगा तो आपको वहाँ पे अकाउंट पे जाके लॉगिन करके वो सारी चीज़ करना होगा, जिसमें कि टाइम लगता है। इसलिए ध्यान रखें, जब आप टिकट बुक करेंगे तो आपका जो है वही टिकट बुक होगा जब आप पेमेंट करने के बाद तक। तो पेमेंट करते करते भी बहुत सारी टिकट बुक हो जाती है, उसका ध्यान रखिएगा। अब आइए एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात की तरफ, जो बुक करने के बाद आपको परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर बड़ी सारी, माई अकाउंट पे जब आप जाइएगा
और टिकट आप बुक कर चुके हैं तो बुक टिकट हिस्ट्री पर जब आप जाइएगा तो यहाँ पर आप जो टिकट बुक किए हैं वो आपको उसका डिटेल दिख जाएगा। तो गाइज़ यहाँ पर देखिए ये मैंने एक टिकट बुक किया है, इसका सारा यहाँ पर डिटेल दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप बॉटम की तरफ देख सकते हैं कैंसिल टिकट करने का भी एक ऑप्शन है। तो उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो फिर ये देखिए आपको जिनका करना है कैंसिल उस पर टिक करिए लेफ्ट साइड और यहाँ पे कैंसिल टिकट कीजिए और यहाँ पर डू यू वांट टू कैंसिल द प्रोसेस करना है, ओके करना है। अब देखिए यहाँ पे राइट साइड में क्या दे रहा है, एरर दे रहा है गाइज। तो यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा कि क्या एरर है। इसको मैं आपके लिए बड़ा कर देता हूँ। देखिए लिखा है PNR इज नॉट बुक्ड थ्रू www.irctc.co.in सो कैंसिलेशन और DDF फाइलिंग इज नॉट अलाउड। जिस तरह से मैंने अभी बुक किया आपको IRCTC के ही साइट पर जाकर के बुक करने का तरीका बताया, पर ये वाली टिकट मैंने बुक की थी दूसरे ऐप के थ्रू। तो अब तो मैंने बुक तो कर ली, वो हो गया, लेकिन कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान रखिए, अगर आप ऐसा करेंगे तो आप भी इसमें फंस सकते हैं। चाहे वो 1000 का हो या 5000 का हो, आप कैंसिल कीजिएगा तो आपको कुछ भी पैसा वापस नहीं मिलेगा, बल्कि कैंसिल होगा ही नहीं। तो इसलिए इसको ध्यान रखें। होपफुली मैंने सब चीज़ क्लियर किया। मैं जनरली इंग्लिश में वीडियो बनाता हूँ, पर ये इंडियन रेलवेज़ का था, इंडियन लोगों के लिए था, इसलिए हिंदी बनाने में समझा ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आप लोग लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए दूसरों के लिए एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल, ताकि मैं आइंदा भी आपको हेल्प कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।